हे गाइस, माय नेम इज़ डॉक्टर शुभम मुले एंड वेलकम बैक टू बायो कट्टा। सो आज हम सॉल्व करने वाले हैं एनटीए टेस्ट अभ्यास ऐप की टेस्ट नंबर 24। तो चलिए शुरू करते हैं। दिस इज एरोप्लेन मोड एंड आई एम रेडी टू बिगिन। सो यहाँ पे हम बायोलॉजी सॉल्व करेंगे, ना कि फिजिक्स, ना कि केमिस्ट्री। एंड दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द कॉमन अलॉन्ग ट्रेपेनोसोमा, नॉक्टियोलका, मोनोसिस्टिस एंड जियार्डिया। सो यहाँ पे ये देखा जाए तो आप हमें पूछा गया है कि इन सब में कॉमन सी चीज़ कौन सी है। तो आप एक ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पे ट्रिपेनोसोमा और नॉक्टियोटा है, दे आर ऑल आर प्रोटिस्ट। ओके, यहाँ पे मोनोसिस्टिस भी है, दे आर ऑल प्रोटिस्ट। सो दिस ऑल आर यूनिसेलुलर प्रोटिस्ट, दैट इज द डी ऑप्शन। टर्म सच एज होमोथैलिक एंड मोनोसियस आर यूज टू डिनोट। ओके, मोनोसियस मतलब क्या, बोथ सेक्सेस, मेल एंड फीमेल, ठीक है, इन अ वन ऑर्गेनिज्म, इन अ सेम ऑर्गेनिज्म। ओके, सो वो किस में आता है, इन अ बाइसेक्सुअल, उसे हम क्या कहते हैं, बाइसेक्सुअल कंडीशन। सो और उसे हम क्या कहते हैं, होमोथैलिक कंडीशन। सो यहाँ पे ए ऑप्शन इज करेक्ट। डिजीज कॉज्ड बाय बाइटिंग ऑफ क्यूलेक्स मॉस्किटोज। सो क्यूलेक्स मॉस्किटो से कौन सा डिजीज होता है, दैट इज मोस्टली द फिलारियासिस। ओके, जो किससे, फिलारियासिस और एलिफेंटासिस, जो किससे होता है, बाय वुचेरिया ब्रोंकाफ्टी। और वुचेरिया ब्रोंकाफ्टी है वो किसके थ्रू बाइट होता है, किसके बाइट से ट्रांसफर होता है, बाय क्यूलेक्स मॉस्किटो। तो यहाँ पे आंसर इज ए ऑप्शन। अकॉर्डिंग टू ओपेरियन द प्रिमेटिव एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ इज। सो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू ओपेरियन कैसा था, विदाउट ऑक्सीजन था और रिड्यूस था, ठीक है। सो दैट इज डी ऑप्शन, बोथ ए एंड बी। Artificial ecosystems are the ecosystems that are created and maintained by the man. Yes. The ecosystems made by the addition of energy and plant manipulation with the natural balance. Yes. Crop lands, orchards, gardens, aquariums, greenhouses are the examples of vertical ecosystem. Yes. So all of this is correct. Phylum mollusca कैसे होते हैं mollusca? They are triploblastic, they are bilaterally symmetrical and they are coelomate. So that is C option. Which of the following characters studied by the Mendel in a garden P was found to be dominant? दैट इज आर द ग्रीन पॉड कलर, ठीक है। ग्रीन पॉड कलर जो था डोमिनेंट था, येलो सीड्स वेयर डोमिनेंट, देन एक्सियल फ्लावर वेयर डोमिनेंट, राउंड शेप ऑफ द सीड वेयर डोमिनेंट। ओके, सो दैट इज बाय सी ऑप्शन। To find out the different types of gametes produced by the pea plant having genotype capital A small a, capital B small b, it should be crossed to a plant with genotype हेटेरोजाइगस है, ठीक है, F1 जनरेशन हेटेरोजाइगस है। और टू फाइंड आउट द गैमेट्स, ओके, और द जीनोटाइप ऑफ द अननोन इंडिविजुअल, व्हाट वी डू, वी परफॉर्म अ टेस्ट क्रॉस। ओके, टेस्ट क्रॉस वी परफॉर्म, मतलब हम उसके साथ क्या करते हैं, वो जो वैरायटी हमारे पास प्रेजेंट है, ठीक है, उसे हम क्रॉस करते हैं विथ अ होमोजाइगस रिसेसिव प्लांट। ओके, सो यहाँ पे होमोजाइगस रिसेसिव प्लांट क्या आता है, स्मॉल ए स्मॉल बी, और उससे हमें जो पता चल जाएगा कि जीनोटाइप क्या है। The dash hormone helps in maintenance of electrolytes. So aldosterone, okay, aldosterone जो है मोस्टली जो renal tubules में एक्ट करता है and that stimulates the reabsorption of sodium ions and water ions and it helps in excretion of potassium ions and phosphate ions. So ये जो है इसमें मदद करता है aldosterone to maintaining electrolytes और body fluid volume और osmotic balance. At the beginning of the final stage of mitosis. ओके, सो यहाँ पे हमें पूछा गया एट द बिगिनिंग ऑफ द फाइनल स्टेज ऑफ माइसिस, मतलब कौन सी होगी फेज, फाइनल स्टेज ऑफ माइसिस। ओके, एट द बिगिनिंग ऑफ फाइनल स्टेज ऑफ एटमोसिस मतलब क्या, टीलोफेज। ओके, सो टीलोफेज में क्या होता है, जो क्रोमोसोम जो है जो अपने अपने पोल्स के पास जो है पहुंच जाते हैं, दे रीच देयर रिस्पेक्टिव पोल्स एंड दे डिकंडेंस एंड दे लूज देयर इंडिविजुअलिटी अगेन, ओके, टू फॉर्म अ नॉर्मल टाइप ऑफ क्रोमोसोम्स। ओके, so that's why option A is correct. The chromosomes have reached their respective poles and decondense. According to estimate, almost dash percents have been lost in tropics compared to only dash in temperate region. So यहाँ पे देखा जाए तो 40% जो है have been lost in a tropics, ठीक है, ट्रॉपिक्स में जो है फॉरेस्ट जो है लॉस्ट हो चुके हैं एंड 1% ही है जो है वो कि जो कि टेम्परेट जोन में जो है लॉस हो चुके हैं। सो दैट इज वाई
ऑप्शन इज बी ऑप्शन. इट्स ऑल अबाउट डिफॉरेस्टेशन. ओके, इंडिया में देखा जाए तो लगभग 33% जो है कवर होना चाहिए रिकमेंडेड, बट वो जो है हुआ नहीं, लेकिन डिफॉरेस्टेशन जो है बहुत ही स्पीड से हो रहा है. Which day in normal human menstrual cycle does LH surge normally occur? So luteinizing hormone helps in ovulation, और ovulation कौन से डे पे होता है? That is on 14th day. So D option. Ginger is a stem which can be differentiated from the root because stem का feature क्या होता है? It has a nodes and internodes, and ginger is a modification of stem. So that's a D option. Anti-parallel strands in DNA is due to, क्यों होते हैं? Due to phosphodiester bond. ठीक है, देखा जाए तो अ सिंगल डीएनए हैज़ अ 2 एंड्स. ओके, उसको 2 एंड होते हैं. वन एंड हैज़ अ 5' फॉस्फेट ग्रुप. ओके, एंड अदर एंड हैज़ अ 3' OH ग्रुप. ओके, और ये एक दूसरे से कैसे अरेंज होते हैं कि एक का 5' दूसरे के 3' इनसे अटैच होता है, उसे हम क्या कहते हैं? एंटी पैरेलल. ठीक है, अरेंजमेंट. और ये किससे होता है? ड्यू टू द फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स. Scrotum helps in maintaining low temperature of the testes, that is 2 to 2.5 degrees Celsius temperature lower than body temperature to facilitate spermatogenesis. C option. Where do the Casparian bands occur? So यहाँ पे देखा जाए तो कैस्पेरियन बॉन्ड जो है हमें मिलते हैं ऑन द एंडोडर्मिस. ओके, एंडोडर्मिस इज द इनरमोस्ट लेयर ऑफ द कॉर्टेक्स. ओके, इनर रूट्स. सो इसको क्या कहते हैं? इट ऑल्सो कॉल्ड एज स्टार्च शीथ इन डाइकॉट स्टेम्स, क्योंकि ये जो है सेपरेट करता है कॉर्टेक्स को फ्रॉम स्टील, इसीलिए इसका ऑप्शन आता है. दैट इज बी ऑप्शन. द रेटिकुलेट वेनेशन इज कॉमनली फाउंड इन द लीव्स ऑफ. रेटिकुलेट वेनेशन जो है मोस्टली इज अ फीचर ऑफ डाइकॉट. ओके, डाइकॉट्स का फीचर है मोस्ट ऑफ द डाइकॉट्स में जो पाया जाता है. तो अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे तो परफेक्ट आंसर इसका आता है बी ऑप्शन. दैट इज मैग्नोलियाज, रोजेस, हिबिस्कस, कैथरेंथस. देखो रोजेस और हिबिस्कस जो कन्फर्म जो है उसमें क्या होता है? रेटिकुलेट वेनेशन होता है. तो अकॉर्डिंगली मैं जो है बी ऑप्शन जो है क्लिक कर रहा हूँ. विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स नॉट सीक्रेटेड बाय हाइपोथैलेमस? हाइपोथैलेमस ने कौन से सीक्रेट नहीं किया है? सो मोस्ट ऑफ द हार्मोन जो है सीक्रेट करता है कौन? पिट्यूटरी ग्लैंड. लेकिन ऑक्सीटोसिन, एडीएच एंड ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है, वो कौन रिलीज करता है? दैट इज हाइपोथैलेमस. और वो जो सीक्रेट करता है हाइपोथैलेमस और रिलीज करने का काम कौन करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड. सो सिर्फ फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वो जो है पिट्यूटरी ग्लैंड सीक्रेट करती है, ना कि हाइपोथैलेमस. विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू टेरिडोप्सिडा? टेरिडोप्सिडा से कौन बिलोंग नहीं करता? ठीक है, सो टेरिडोफाइट्स के 4 क्लासेस होते हैं. दैट इज सिलोप्सिडा, लाइकोस्पिडा, सिनोस्टिडा एंड टेरिडोप्सिडा. ठीक है, और हमें पूछा गया टेरिडोप्सिडा में कौन नहीं आता? तो टेरिडोप्सिडा में नहीं आता है डैप. ठीक है, डैप नहीं आता है. सो डैप में क्या आता है? ड्राइप्टेरिस, टेरिस एंड एडियंटम. अगर आपको ऐसे सवाल जो है मुश्किल जा रहे हैं तो मैंने इसके लिए शॉर्ट ट्रिक्स बनाई है. ठीक है, इसकी लिंक जो है मैंने नीचे दी हुई है शॉर्ट ट्रिक्स के सेक्शन की. आप ऐसे सवाल जो है आराम से सॉल्व कर पाओगे. सो दैट्स वाई ऑप्शन इज ए. ठीक है, बाकी सब जो है आते हैं इन टेरिडोप्सिडा. डिपोजिशन ऑफ फैटी एसिड्स इन फैटी सब्सटेंसेस इन द लाइनिंग ऑफ आर्टरीज इज टर्म्ड एज एथेरोस्क्लेरोसिस. ओके, कोलेस्टेरॉल जो है बिल्डअप होता है ना आर्टेरियल वॉल्स. विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्गली मैच? IUI, semen collected from the husband or donor artificially introduced either into vagina or into uterus. Yes, it's correct. JIFT, ट्रांसफर ऑफ एम्ब्रियो. नो, ट्रांसफर ऑफ एम्ब्रियो नहीं करते हम. यहाँ पे क्या करते हैं? ट्रांसफर ऑफ ओवा करते हैं. ठीक है, और स्पर्म करते हैं. ठीक है, इन अ फैलोपियन ट्यूब ऑफ द फीमेल. ठीक है, सो दैट्स वाई जिन फीमेल्स में एंटीबॉडीज क्रिएट होते हैं अगेंस्ट द स्पर्म, तो उसे हम डायरेक्टली जो है फैलोपियन ट्यूब जो है ट्रांसफर कर देते हैं. सो दैट इज बी ऑप्शन इज इनकरेक्ट. विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स रिप्रोड्यूसेस वेजिटेबली बाय एपिफाइलस बर्ड्स? दैट इज ब्रायोफाइलम. ठीक है, एपिफाइलस बर्ड जो है किस पे आती है? ब्रायोफाइलम के पत्ते के ऊपर आती है. विथ कैलेंचोई के ऊपर भी आती है. निमोनिया इज कॉज बाय. निमोनिया जो है बहुत सारे बैक्टीरिया, बहुत सारे स्ट्रेन से बैक्टीरिया के इससे होता है. तो उसमें से एक स्ट्रेन होता है, एक तो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी और दूसरा होता है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा. सो दैट इज वाई डी ऑप्शन. Animals that can tolerate a narrow range of salinity are. Okay, so जो narrow range of salinity, यहाँ पे आप ऑब्जर्व करोगे तो स्टीनो हेलाइन. स्टीनो का मतलब होता है नैरो और हेलाइन का मतलब होता है क्या? साल्ट. तो मतलब क्या?
लोअर रेंज ऑफ साल्ट, नैरो रेंज ऑफ साल्ट, ठीक है। तो यहीं पे आपका आंसर जो आ गया, आपको अगर टर्म क्लियर हो तो ऐसे क्वेश्चन का आंसर जो है आराम से आ जाता है। Phosphorus and nitrogen ions generally get depleted in a soil because they usually occur as, देखो फॉस्फोरस जो है और यहाँ पे नाइट्रोजन जो है वो ऑब्जर्व किए जाते हैं इन द नेगेटिव आयन के फॉर्म में, ठीक है। और वो प्रेजेंट रहते हैं नेगेटिव फॉर्म के, मतलब क्या है H3PO4 माइनस, एंड देन नाइट्रोजन जो रहता है इन द NO3 नाइट्रेट आयन्स के फॉर्म में जो है ऑब्जर्व किया जाता है। और ये जो है प्लांट से, ठीक है, दे कैन बी इजीली एब्जॉर्ब बाय द प्लांट्स बिकॉज यहाँ पे जो है वो जो है सॉइल पार्टिकल जो है एब्जॉर्ब नहीं किए जाते, क्योंकि सॉइल पार्टिकल करता है पॉजिटिवली चार्ज को जो है अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ, ठीक है, बाइंड करता है उससे जल्दी। सो दैट्स वाई वो जो है सॉइल से अटैच नहीं होते, तो इसीलिए वो आराम से डिप्लीटेड जो है सॉइल के लेयर से जो है हो जाते हैं। सो दैट्स वाई बी ऑप्शन। ड्यूरिंग द ट्रांसलेशन प्रोसेस द ATP मॉलिक्यूल इज रिक्वायर्ड फॉर, किसके लिए लगता है? देखो ट्रांसलेशन प्रोसेस के लिए सबसे पहले जो ATP लगता है वो होता है ड्यू टू, लगता क्यों लगता है? टू द एक्टिवेट करने के लिए, किसको एक्टिवेट करने के लिए? टू द अमाइनो एसिड्स, ओके। उसमें क्या किया जाता है, ATP जो है tRNA के साथ जो है लिंक किया जाता है, ठीक है, कॉन्गेंट tRNA जो होता है वहाँ पे उसके साथ जो है लिंक किया जाता है, और उसी को हम क्या कहते हैं? एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स, और ऑल्सो कॉल्ड एज चार्जिंग ऑफ tRNA, okay, or also we called it as aminosilation of tRNA. So that's why D option. After a sperm has penetrated an ovum, in the process of fertilization, the entry of further sperm is prevented by डेवलपमेंट ऑफ वाइटल मेम्ब्रेन। वाइटल मेम्ब्रेन तो पहले से प्रेजेंट होती है। डेवलपमेंट ऑफ पिगमेंट कोट, नो। कंडेंसेशन ऑफ यॉर्क, नो। फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन, जी हाँ। देखो जैसे एक स्पर्म जो है इन्फिल्ट्रेट करेगा, ठीक है, फ्यूज हो जाएगा, वैसे ही क्या होता है उसके बाद जो वाइटल मेम्बर जो है, वाइटल मेम्ब्रेन जो है एक्टिवेट हो जाता है, वहाँ पे जो है डिफरेंट आयंस जो है सिक्रेट करने लगते हैं, और वो बाद में क्या फॉर्म करता है? अराउंड फर्टिलाइजिंग मेम्ब्रेन, ठीक है। फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन जो है वो प्रिवेंट करता है बाकी के स्पर्म्स को एंट्री करने के लिए इन द ओवा। एक्सटर्नल रिस्पिरेशन एकोस थ्रू, बहुत ईजी है, थ्रू द लंग्स, एंड इंटरनल रिस्पिरेशन एट द टिश्यूज। सो यहाँ पे देखा जाए तो बी। इन अ फ्रूगिवोरस मतलब क्या? फ्रूट ईटिंग बर्ड्स एंड मैमल्स, ओके। सो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट ऑफ इन अ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट ऑफ डिफरेंट कंट्रीज द स्लोप ऑफ इज टू बी फाउंड टू बी। सो यहाँ पे जो है क्वेश्चन जो है मोस्टली पूछा गया है इन अ स्पेसीज एंड बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, इनके बीच में जो पैटर्न होता है इसके ऊपर जो है पूछा गया है। सो यहाँ पे देखा जाए तो एक रूल के अनुसार, ठीक है, एक रूल के अनुसार जो होता है कि क्या होता है कि स्पेसीज जो है जितना बड़ा बायोडाइवर्सिटी का एरिया हो उतना ही ज़्यादा उसका जो है प्रोपोर्शन होता है, ठीक है, उतना ही ज़्यादा उसमें क्या होता है? रेंज होती है उनकी, ज़्यादा उतनी ही रेंज होती है, रिगार्डलेस ऑफ कौन से भी टैक्सोनॉमिक ग्रुप से वो बिलोंग करते हो। जितना बड़ा एरिया उतना उसमें क्या होता है? स्टीप होता है उसका ग्राफ। अगर हम निकाले, अगर हम स्टेफिक स्पीसीज के रिचनेस का ग्राफ निकाले विथ देयर एरिया, तो जितना ज़्यादा एरिया होगा उतना बड़ा वो आएगा, ठीक है। और ऐसे जो लार्जेस्ट कंटिनेंट होते हैं, लेकिन सब कॉन्टिनेंट रीजन, कॉन्टिनेंट रीजन, ये एरिया जो है बहुत बड़े होते हैं। तो अगर हम इनका ग्राफ निकाले, वो भी जो ऐसे मैमल्स का या फिर फ्रूट ईटिंग बर्ड्स का, तो डिफरेंट कंट्रीज में निकाले तो वो कैसा होगा? मोस्टली वो जो फाउंड होगा वो स्टीप फाउंड होगा, बहुत ही बड़ा फाउंड होगा नॉर्मल से। तो हमें यहाँ पे जो है लार्जर वैल्यू जो है मिलनी चाहिए, ठीक है। नॉर्मली देखा जाए तो वो रेंज कैसा होता है? अगर स्मॉल एरिया हो या जेड लाइन की रेंज जो होती है, ठीक है, जो ग्राफ आता है उसे जेड लाइन कहते हैं रेंज के लिए, तो उसकी रेंज होती है अराउंड 0.1 टू 0.2, ओके। सो अगर यहाँ पे जो है कॉन्टिनेंट के बारे में पूछा गया है, ठीक है, तो बहुत बड़ा एरिया है, तो ग्राफ कैसा होगा? स्टीफ होगा, जेड की वैल्यू जो होगी बहुत बड़ी होगी। सो वो मोस्टली होती है अराउंड 1.15। ओपनिंग ऑफ रिक्टम इन एम्फीबियन सिस्टम एज क्लोएका, ठीक है, ओपनिंग जिसमें जो है एनस, ठीक है, एलिमेंट्री कैनल की जो ओपनिंग होती है एम्फीबियंस में, जिसके थ्रू जो एक्सेटरी प्रोडक्ट जो है बाहर डालते हैं, रिप्रोडक्टिव प्रोडक्ट्स लाइक स्पर्म जो है बाहर डालते हैं, ठीक है। देन या यूरिन जो है बाहर निकालते हैं, वो एक ही ओपनिंग से वो बाहर निकालते हैं, दैट इज क्लोएका। इक्विसिटम बिलोंग्स टू विच क्लास? दैट इज स्पिनोप्सिडा। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज यूजफुल इन द प्रिपरेशन ऑफ रॉकफोर्ट चीज? तो रॉकफोर्ट चीज के लिए जो है मोस्टली यूज किया जाता है पेनिसिलिन, ठीक है। पेनिसिलिन जो है, पेनिसिलिन का स्पीसीज यूज किया जाता है, दैट इज रॉकीफोर्ट, पेनिसिलिन रॉकीफोर्ट,
ओके, जो कि आता है विच बिलोंग्स टू फंगाई। प्लांट्स अडेप्टेड लो लाइट इंटेंसिटी हैव ओके, जो लो लाइट इंटेंसिटी अटैच है उनमें जो है फोटोसेंथेटिक पिगमेंट जो है ज़्यादा होने चाहिए, तो वो क्या करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा जो है ऑब्जॉर्व कर सके लाइट को, सो दैट्स वाई ए ऑप्शन। ड्यूरिंग फोटो रिस्पिरेशन डीकार्बोलेशन रिएक्शन ऑकर्स इन, तो डीकार्बोलेशन रिएक्शन किसमें होता है, इन फोटो रिस्पिरेशन। देखो ग्लाइसिन के 2 मॉलिक्यूल जो है कन्वर्ट हो जाते हैं इन सीरीन इन फोटो रिस्पिरेशन, और वो किसमें होता है, इन माइटोकॉन्ड्रिया, सो दैट्स वाई बी ऑप्शन। इवोल्यूशनरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ सेलेजिनेला इज, इवोल्यूशनरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर कौन सा होता है, हेटेरोजीनस नेचर, ठीक है। उसमें स्पोर जो है 2 अलग अलग टाइप के पाए जाते हैं, माइक्रोस्पोर्स एंड मेगास्पोर, जो कि फर्दर जो नेक्स्ट जनरेशन के प्लांट्स है जैसे कि जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, उनका जो फीचर होता है मोस्टली, सो दैट इज वाई डी ऑप्शन। चूज द इनकरेक्ट वन पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग, न्यूक्लियस, जी हाँ आरएनए, then lysosome protein synthesis no, mitochondria respiration yes, cytoskeleton microtubules। लाइजोसोम जो है इसे सुसाइड बैक ऑफ द सेल, ठीक है, वो एंडोलाइसिस या एक्टोलाइसिस के काम आता है, लाइसिस में काम आता है मोस्टली, सो दैट्स व्हाई बी ऑप्शन इज इनकरेक्ट। इन मोस्ट ऑफ द इकोसिस्टम द पिरामिड इज ऑलवेज अपराइट व्हेन देयर आर मोर प्रोड्यूसर्स देन प्राइमरी, जब भी मोर प्रोड्यूसर्स हो देन प्राइमरी कंज्यूमर्स देन एनर्जी नंबर बायोमास, इन सब का जो है ग्राफ जो होता है अपराइट होता है। तो ऑल ऑफ द अबव पहले भी बताया है, अब भी बताऊंगा, 70 to 80% जो है ऑल ऑफ द अबव वाला ही आंसर होता है। डैश डैश इज अ कपल ऑफ थिक लेयर्स मेड अप ऑफ नैरो थिन वॉल्ड एंड नियरली रेक्टेंगुलर सेल्स, इट्स कट्स ऑफ द सेल्स ऑन बोथ द साइड्स, ओके, द आउटर सेल डिफरेंशिएटेड इनटू, देखो कट ऑफ सेल जो है प्लांट्स में जो है बोथ द साइड्स में जो है मोस्टली किस में पाई जाती है, मोस्टली ना पाई जाती है ना फेलोजेन, ठीक है, फेलोजेन इज अ कपल ऑफ थिक लेयर्स, और वो उसके जो आउटर सेल से दे आर डिफरेंशिएटेड इनटू कॉर्क और फेलम भी हम उसे कहते हैं। सो यहाँ पे जो ए ऑप्शन जो है करेक्ट लग रहा है मेरे को अब तक। सो देन वाइल द इनर डिफरेंशिएटेड इनटू, इनर किस में डिफरेंस होता है, इन सेकेंडरी कॉर्टेक्स और फेलोडम, ओके, एंड दैट 3 टुगेदर इज कॉल्ड एज pyridum, ओके, सो ये ऑप्शन इज करेक्ट। हेटेरोसिस आर फाउंड इन, हेटेरोसिस किस में फाउंड होता है, इन नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया दैट इज इन सियानोबैक्टीरिया, ओके, और सियानोबैक्टीरिया के एग्जांपल क्या आते हैं, नॉस्टॉक, एनीबाइना, तो एनीबाइना यहाँ पे दिया है, दैट इज सी ऑप्शन। स्टडीइंग द कंसेप्ट ऑफ लिंकेज मॉर्गन केम टू कंक्लूजन दैट, जब वो लिंकेज की स्टडी कर रहा था उसे ये पता चला कि जीन्स डिड नॉट सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली, ठीक है, इंडिपेंडेंटली वो सेग्रीगेट नहीं करते, दे एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं, दैट इज लिंकेज जो है उसमें प्रेजेंट होता है। The wild type of E. coli cells are growing in a normal medium with glucose. They are transferred to a medium containing only lactose जैसे शुगर। देखो नॉर्मल ई कोलाई जो है वो ग्रो करता है इन ग्लूकोज इन्वायरमेंट, ठीक है, ग्लूकोज से जो है अपना न्यूट्रिशन फूड जो है बनाता है, लेकिन जब ग्लूकोज एब्सेंट होता है तो वो लैक्टोज के ऊपर से अपना फूड बनाता है, मतलब क्या करता है वहाँ पे लैक ओपेरन जो कंसेप्ट जो है, लैक ओपेरन जो है वो एक्टिवेट करता है, तो वो क्या करेगा, लैक ओपेरन जो है इसमें इंड्यूस हो जाएगा जब वहाँ पे हम उसे लैक्टोज सोल्यूशन में डालेंगे। मोनोहाइब्रिड क्रॉस 120 प्लांट्स आर ऑब्टेन्ड, द रेशियो ऑफ होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस विल बी, देखो मोनो हाइब्रिड क्रॉस है, ठीक है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस में आप क्रॉस करोगे तो आपको क्या मिलेगा, फिनोटाइपिक रेशियो मिलेगा अराउंड 3:1, ओके, आप जीनोटाइपिक रेशियो मिलेगा 1:1:2:1, ओके, 1:2:1 मिलेगा, जिसमें 1 होगा क्या, होमोजाइगस डोमिनेंट, 2 होगा हेटेरोजाइगस, ठीक है, और अगेन 1 होगा होमोजाइगस रिसेसिव। तो हमें पूछा गया है होमोजाइगस टू हेटेरोजाइगस का रेशियो क्या होगा, तो होमोजाइगस यहाँ पे 1 होमोजाइगस टॉल है और एक होमोजाइगस है हमारे पास, दैट इज होमोजाइगस रिसेसिव, तो ये 2 हो गए, और हेटेरोजाइगस भी कितना आ गया रेशियो उसका 2, यानी कि यहाँ पे 120 है तो 1 होमोजाइगस टॉल आएगा, दैट इज 30, ओके, एक होगा जो होमोजाइगस डॉर्फ आएगा, ठीक है, तो वो भी होगा 30, दोनों मिला के होमोजाइगस कितने हुए 60, और फिर बाकी के जो बच्चे होंगे क्या होंगे, हेटेरोजाइगस होंगे, दैट इज 60, सो 60 इसके जो है उसका रेशियो आ जाएगा होमोजाइगस टू हेटेरोजाइगस। A system of classification in which large number of traits are considered, देखो कौन से सिस्टम में पूछा गया है कि लार्ज नंबर ऑफ ट्रेट्स आर कंसिडर, तो बहुत सारे कैरेक्टर्स, ठीक है, जैसे मॉर्फोलॉजिकल, साइटोलॉजिकल, एनाटॉमिकल, फिजियोलॉजी, ठीक है, साइटोकेमिस्ट्री, रिप्रोडक्शन, डेवलपमेंट, तो ये सारे जो है किस में चुने गए थे इन नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन।
ऑर्गेनिजम्स विच ऑब्टेन एनर्जी बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ रिड्यूस्ड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है, केमिकल से बनाता है तो उसके हम कहेंगे हम कीमोऑटोट्रॉप्स। In terms of descending order of percentage of proportions of leukocytes in human blood, which one is correct? तो सबसे ज़्यादा कौन से सेल होती है? सबसे ज़्यादा तो होती है न्यूट्रोफिल्स होती है, ठीक है, 60 to 70%। तो सबसे पहले न्यूट्रोफिल्स आएगा, देन आएगा क्या, लिम्फोसाइट जो होती है अराउंड 28 to 30%, तो लिम्फोसाइट्स आएगा। तो यहाँ पे जो है ये ऑप्शन में ही ऑप्शन दिया गया है, ये दोनों इसमें से ऑप्शन आ जाता है। फिर उसके बाद मोनोसाइट्स होते हैं 6 to 7%, देन यूएसिनोफिल्स होते हैं, वो क्या होता है अराउंड 2 to 3%, एंड बेसोफिल्स बहुत कम होते हैं 0.1 to 0.5 to 1%। सो ये ऑप्शन इज करेक्ट। बायोल्यूमिनेंस इज अ फीचर ऑफ किस में होता है? मोस्टली इज अ फीचर ऑफ टीनोफोर्स, और टीनोफोर्स का एग्जांपल क्या है? प्लूरोब्रैकिया, सो दैट्स व्हाई बी ऑप्शन। The enzyme salivary amylase breaks down the starch into maltase at a pH of around 6.8, ठीक है, सलाइवा का pH जो होता है अराउंड कितना होता है? 6.8 होता है। When the temperature decreases, oxyhemoglobin curve will become, देखो when टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो ऑक्सीजन की हाइमोग्लोबिन के साथ कंबाइन होने की कैपेसिटी जो है बढ़ जाएगी, ठीक है, तो ग्राफ कैसे होगा उसका? बढ़ेगा, ठीक है, मोर स्टीप होगा। तो यहाँ पे जो है ए ऑप्शन इज करेक्ट। सोमेटोस्टैटिन, यहाँ पे हमें कौन कौन सीक्रेट करता दिया गया है? तो सोमेटोस्टैटिन जो है सीक्रेट करता है कौन? बाय पैनक्रियास, तो ए का 2 आना चाहिए। ए का 2 जो है बी और डी में दिया है, तो ए और सी जो है एलिमिनेट हो गए थे। मेलाटोनिन कौन सीक्रेट करता है? मेलाटोनिन सीक्रेट करता है पिनियल ग्लैंड, तो बी का 1 आना चाहिए, तो दोनों इसमें दिया गया है। एल्डोस्टेरॉन जो है सीक्रेट कौन करता है? दैट इज एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है, एड्रिनल कॉर्टेक्स, ओके। सो यहाँ पे जो है सी का 4 आना चाहिए, वो है डी ऑप्शन में आ गया, तो यही पे हमारा आंसर जो है आ गया है। इरेथ्रोपोएटिन कौन सीक्रेट करता है? किडनी, एससीजी बाय प्लासेंटा। द जर्म पोर्स ऑन द पोलन ग्रेन्स आर फाउंड ऑन एक्साइन, ठीक है, बाहर के लेयर पे होते हैं, बाहर का जो आउटर मोस्ट लेयर होता है उसके ऊपर स्मॉल स्मॉल पोर्स होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? जर्म पोर्स। ये ऑप्शन इज करेक्ट। आयंस दैट मस्ट बी प्रेजेंट फॉर बाइंडिंग ऑफ क्रॉस ब्रिजेस, तो यहाँ पे आप अकॉर्डिंग टू एक्टिन फिलामेंट थ्योरी देखोगे, जो एक्टिनोमायोसिन कॉम्प्लेक्स बनता है कि जब एक्टिन और मायोसिन कॉम्प्लेक्स जो है कंबाइन होते हैं, और वो किस आयंस के प्रेजेंस में कंबाइन होते हैं? क्रॉस ब्रिज फॉर्म करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम आयंस, ठीक है, कैल्शियम आयंस विद यूजिंग एटीपी। तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा बी ऑप्शन। रेड टाइड्स आर फॉर्म्ड बाय, रेड ओशनिक टाइड्स आर फॉर्म्ड बाय गोनियोलक्स, ठीक है, जो कि टाइप है ऑफ ठीक है, जो कि टाइप है इस प्रोटीज, ठीक है, प्रोटीज का टाइप है, दैट इज टाइप ऑफ डायनोफ्लैजिलेट्स, बी ऑप्शन। द मेन फंक्शन ऑफ लाइसोजाइम इज, जैसे मैंने पहले ही बोला था, बोथ एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रासेलुलर डाइजेशन। द कंस्ट्रक्शन ऑफ द फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए इमर्ज विद द आइडिया ऑफ लिंकिंग एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स विद द नेटिव प्लाज्मिड ऑफ, किससे आया था ये आइडिया कि जिससे हम सबसे पहले विथ यूजिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो है हम एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जो है यूज़ कर सकते हैं और आर्टिफिशियल जो है उसे प्रोड्यूस कर सकते हैं, दैट इज प्लाज्मिड। प्लाज्मिड क्या होता है? इट्स ऑटोनोमसली रिप्लिकेटिंग सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, ओके। और ये किससे आया था? बाय ये आइडिया आया था बाय यूजिंग सैल्मोनेला टाइफेरियम, ठीक है, क्योंकि उसमें जो है नेचुरली जो है एंजाइम थे प्रेजेंट है। ब्लड कैंसर इज एक्सेस प्रोडक्शन ऑफ ल्यूकोसाइट्स इज नोन एज ल्यूकेमिया, ठीक है, ल्यूकेमिया में जो है ल्यूकोसाइट्स एक्सट्रीम कंडीशन में देखो ज़्यादा से ज़्यादा जो है प्रिपेयर होते हैं और उससे क्या होता है? ब्लड कैंसर होता है, उसे हम ल्यूकेमिया कहते हैं। इंडस्ट्रियल मेलानिज्म हैज ऑब्जर्व द प्रिपेयर्ड मोथ प्रूव्स दैट melanic form of the moth has no selective advantage, no they have advantage. Lighter form of the moth has no selective advantage, no they have either in polluted or industrial or non polluted area में कुछ है advantage होता है। Melanism is a pollution generated feature, no, is adaptation feature. Then true black melanism moths could be successfully camouflage themselves with from the predators, yes, so that is the D option, correct. द गाइनोसियम इज प्रेजेंट इन द टॉप मोस्ट पोजिशन ऑफ थैलेमस, उसे क्या हम कहते हैं? उसे कहते हैं हम हाइपोगाइनस कंडीशन, सो दैट इज डी, जिसमें गाइनोसियम सबसे ऊपर होता है और बाकी सब ऑर्गन्स का ओरिजिन जो होता है उसके नीचे से होता है। प्लाज्मिड्स आर ऑटोनॉमसली रिप्लिकेटिंग मिनी क्रोमोसोम्स फाउंड इन ई कोलाई, जैसे कि हमने पहले वाले एमसीक्यू में ही देखा। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, आइडेंटिफाई इन ऑर्डर द प्लांट शोइंग अल्टरनेट अपोजिट एंड फोल्डेड फाइलोटैक्सी। फाइलोटैक्सी मतलब क्या है? अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन द ब्रांच ऑफ द प्लांट, ओके। सो अल्टरनेट जो है मोस्टली किस में पाया जाता है ना? चाइना रोज, ओके, चाइना रोज में, जिसमें क्या होता है? एक नोड सिर्फ एक ही लीफ को जो है
इमर्ज करती है, ठीक है, और जो है अल्टरनेटिवली और स्पायरल फॉर्म में जो है वो अरेंज होते हैं। सो यहाँ पे अल्टरनेट का आना चाहिए चाइना रोज, तो यहाँ पे ओके। देन यहाँ पे सी और डी जो है एलिमिनेट हो गए। देन अपोजिट मतलब क्या, दोनों ईस्ट नोड जो है दो लीव्स को इमर्ज करेगी, दोनों एक दूसरे के अपोजिट साइड के होंगे, ठीक है। सो अपोजिट मोस्टली आता है इन कैलोट्रोपिस, ओके। सो यहाँ पे ये ऑप्शन इज करेक्ट, यहीं पे हमारा ऑप्शन जो है आ गया है, वोरल्नेरियम में आएगा। स्पोरोगेनी ऑफ मैरालाइट पैरासाइट्स अकोरिन कहाँ पे होता है, स्पोरोगेनी, ठीक है, स्पोरोफाइटिक जनरेशन ऑफ मैरागनी, इट्स इन स्टमक वॉल ऑफ मॉस्किटो, ठीक है। स्टमक वॉल ऑफ मॉस्किटो जो है स्पोरोगाइनी जो है वो फॉर्म करते हैं, उसमें क्या होता है, असेक्सुअल मल्टीप्लिकेशन होता है, ठीक है। न्यूक्लियस जो है उस साइज का डिवाइड्स होता है, फॉलोड बाय साइटोप्लाज्मिक डिविजन्स, और बहुत सारे स्पोरोजाइट जो है वहाँ पे जो है फॉर्म हो जाते हैं। Which of the following is correct about the vernalization? Flowering is only quantitatively dependent on low temperature? No. It stimulates precious reproductive development? No. It is seen in biennial plants? Yeah, it's seen in biennial plants such as radish and carrot में जो है देखा जाता है. So that is why C option. Which of the following events occur at faster rate? तो सबसे फास्टर रेट पे अगर आप ऑप्शन देखोगे तो होता है सक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स ड्यू टू ट्रांसपरेशन फ्यूल, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल्स हैव अ ग्रेटेस्ट हैफिनिटीज टूवर्ड्स ईच अदर, ठीक है। कोहेसिव प्रॉपर्टी जो है स्ट्रांग होती है वाटर की, उसी की वजह से जो है वो जो है फास्टर जो है एब्जॉर्ब होता है, फास्टर रेट जो है ट्रांसफर होता है। So that is the suction of water and minerals due to transpiration pool. The number of bivalents are 8 in a prophase 1. What will be the number of chromosome during the anaphase 2? So यहाँ पे bivalent मतलब क्या, पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम्स, ठीक है। तो यहाँ पे बायोवेलेंट्स 8 है, मतलब टोटल क्रोमोसोम्स कितने होंगे, 16 हो गए। तो यहाँ पे प्रोफेज 1 के बाद जो बाकी के आने वाले हैं, ठीक है, प्रोफेज 1 देन मेटाफेज 1 और देन एनाफेज 1। एनाफेज 1 में क्या होगा, ये दोनों जो है सेपरेट होंगे, होमोलॉगस क्रोमोसोम जो है एक दूसरे से सेपरेट होंगे, और फिर हाफ गैमेट हाफ जो है क्रोमोसोम्स रह जाएंगे एक के पास, ठीक है। तो यहाँ पे कितना होगा, फिर 8 क्रोमोसोम जो है एक दूसरे का रह जाएंगे। और फिर एनाफेज 2 में क्या होता है, फिर एनएमएस 2 जब हो रहा होगा तो इनके पास ऑलरेडी जो है एक ही पेयर होगा क्रोमोसोम का, ठीक है। बायोवेलेंट जो है उसमें कितना होगा, 8 ही होगा। तो दैट्स वाई इसका आंसर जो आता है क्या आता है, 8। दैट इज द फर्स्ट ऑप्शन। हमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पूछा गया है, ठीक है। बायोवेलेंट्स पूछा जाता था, कितना लिख सकते हैं हम, 4 लिख सकते थे। तो क्रोमोसोम पूछा गया इसलिए क्या लेंगे, 8, क्योंकि यहाँ पे जो ऑलरेडी दे आर हैविंग अ हैप्लॉइड कंडीशन ड्यू टू एनाफेज 1। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ ऑर्गेनिज्म शोज डायोसिस कंडीशन? डायोसिस मतलब क्या, डायोसिस मतलब अलग अलग जो होते हैं मेल और फीमेल प्लांट जो है अलग अलग होते हैं, और किसमें पाई जाती है ना, अनसाइक्लोस्टोमेटा, एडीज एंड लिमुलस। दैट इज द ए ऑप्शन। Enzymes are biocatalysts of the following which fasten the biochemical reactions and regulated by the various factors, okay. Generally the majority of enzymes are apoenzymes, okay, which represent the protein part of enzyme, ठीक है। most of the enzymes जो होते हैं प्रोटीनियस होते हैं। which are the following बायोकैटलिस्ट इज नॉन प्रोटीन इन नेचर? तो यहाँ पे आप अगर ऑब्जर्व करोगे तो पेप्सिन ट्रिप्सिन जो है दोनों जो है प्रोटीन है, ठीक है, प्रोटीन से जो है फॉर्म होती है, प्रोटीनियस पार्ट ऑफ द एंजाइम्स है। लेकिन राइजोजाइम एक ही ऐसा है जिसमें प्रोटीनियस पार्ट जो है बाइंड नहीं होता है, उसमें जो है वो जो क्या करता है, ग्लाइकोप्रोटीन लेयर को जो है, ग्लाइकोप्रोटीन नहीं सॉरी अमीनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड्स को जो है वो जो है अटैच करने का काम करता है। सो दैट्स व्हाई इट्स ऑप्शन इज ए ऑप्शन। देन मैनिनटॉल इज स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ, मैनिनटॉल जो है किस में पाया जाता है, ना रेड एल्गी, दैट इज अ सॉरी इन अ ब्राउन एल्गी, दैट इज अ फियोफाइसी। और फियोफाइसी का एग्जांपल क्या आता है, दैट इज फ्यूकस, ओके। एंटीकोएगुलेंट हिरोडिन इज ऑब्टेन फ्रॉम, एंटीकोएगुलेंट हिरोडिन जो है किससे ऑब्टेन होता है, ठीक है। सो हिरोडिन जो है मोस्टली होता है इन्हें किस में होता है, लीच में होता है, दैट इज हिरोडिनारियम है, ठीक है, ब्लड सकिंग लीच में होता है। और ये जो है आजकल जो है लीच से प्रोड्यूस नहीं किया जा रहा है, क्योंकि उससे जो है उसके जो टॉक्सिन्स है, ठीक है, वो भी ट्रांसफर होने की संभावना है। तो ये जेनेटिकली मॉडिफाइड वैरायटी से प्लांट से बनाया जा रहा है, ठीक है, और ब्रासिका नेपस नाम का जो प्लांट है उससे जो है जेनेटिकली जो है बनाया जा रहा है, ठीक है। और ये क्या कौन सा प्लांट है जहाँ पे ये सारे जो है हिरोडिन जो है एक्यूमेट्स होता है, ठीक है। यहाँ पे जो किस में होता है, इनके सीड्स में जो है एक्यूमेट्स होता है, और वो फिर प्यूरिफाइड किया जाता है और उसे यूटिलाइज किया जाता है। सो यहाँ पे जो है सी ऑप्शन इज करेक्ट। यूनिट डायरेक्शनल ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स थ्रू द नर्व फाइबर इज ड्यू टू द फैक्ट दैट, तो ये जो है किस में होता है,
नर्व फाइबर यूनिडायरेक्शनल क्यों है फ्लो, ठीक है, ये पूछा गया है तो क्यों होता है, इट इज रिलीज बाय ओनली डेंड्राइट, ठीक है, ये जो है न्यूरोट्रांसमीटर जो है दे आर रिलीज ओनली बाय एक्सॉन एंड्स, एक्सॉन के जो एंड होते हैं वही सिर्फ सीक्रेट करते हैं, उसे डेंड्राइट जो है सीक्रेट नहीं करते, इसलिए उसका फ्लो जो होता है वो एक्सॉन टू डेंड्राइट्स होता है, दैट इज द डी ऑप्शन। फ्री लिविंग सॉइल बैक्टीरियम कैपेबल ऑफ एंटोफिक्सेशन इज एजोटोबैक्टर, जो ये सारे यहाँ पे देखो राइजोबियम और आयने बायने ये जो है नाइट्रोस फिक्सिंग बैक्टीरिया है, लेकिन दे आर नॉट फ्री लिविंग, ठीक है। एजोटोबैक्टर और एजोस्पिरिलम ये जो होते हैं क्या होते हैं, फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं। सर्टेन जेनेटिक डिसऑर्डर्स शो हायर प्रोपोर्शन ऑफ मेल्स टू बी अफेक्टेड एज कम्पेयर टू फीमेल्स दैट आर अफेक्टेड, सच जेनेटिक डिसऑर्डर्स कैन अराइज ड्यू टू, देखो फीमेल में जो है एक्स होता है, दोनों जो है एक्स क्रोमोसोम होते हैं, सेक्स क्रोमोसोम कितने होते हैं, डबल होते हैं, होमोजाइगस होते हैं एक्स। लेकिन मेल जो है, मेल की कंडीशन जो है कैसी होती है, हेटेरोजाइगस होती है, एक एक्स होता है एक वाई होता है, दोनों अलग अलग होते हैं। तो मेल्स में जो है इजीली जो है जेनेटिक डिसऑर्डर जो है हो जाता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हेटेरोजाइगस कंडीशन, दैट इज एक ही एक्स होने के कारण, ठीक है। फीमेल में इसे दिखने के लिए दोनों जो सेक्स क्रोमोसोम है उसको जो अफेक्ट होना होता है, सो दैट्स वाई रिसेसिव ट्रेट कैरिड बाय एक्स क्रोमोसोम ओनली, ठीक है, एक्स क्रोमोसोम एक ही होता है मेल में, इसलिए जो है उसमें जो होने की संभावना ज़्यादा होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेगेटिवली चार्ज अमीनो एसिड्स, तो यहाँ पे जो अमीनो एसिड जो है डिफरेंट क्लासीफाई हो चुके हैं डिपेंड अपॉन देयर एसिडिटी और बेसिडिटी और न्यूट्रल, तो यहाँ पे एसिड जो होते हैं दे आर ऑलवेज कंसिडर्ड एज नेगेटिव, ओके, तो उसमें क्या आता है, ग्लूटामिक एसिड आता है, सो दैट इज द डी ऑप्शन। द पेक्टोरल पेडिल गर्डस एंड बोन्स ऑफ लिम्ब फॉर्म, बोन्स ऑफ लिम्ब का जहाँ पे सब्जेक्ट आता है तो वो क्या फॉर्म करता है, अपेंडिकुलर स्केलेटन, दैट इज द बी ऑप्शन। न्यूक्लियोसोम इज अ पोर्शन ऑफ द क्रोमोनीमा कंटेनिंग, ठीक है, न्यूक्लियोसोम में क्या होता है, उसमें क्या होता है, हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं और डीएनए होता है, डीएनए नेगेटिवली चार्ज होता है, हिस्टोन प्रोटीन जो है पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, और डीएनए जो है हिस्टोन प्रोटीन्स के अराउंड जो है रैप हुआ होता है, दैट इज द बी ऑप्शन। द टर्म बायोमैग्निफिकेशन रेफर्स टू, द टर्म बायोमैग्निफिकेशन जो है किसके रेफर करते हैं, इंक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नॉन डिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स एज दे पास थ्रू द फूड चेन, सो दैट इज द डी ऑप्शन। In eukaryotes, the regulation of gene expression can be done at all following levels except, ठीक है, जीन एक्सप्रेशन जो है यूकैरियोट्स में किस किस लेवल पे किया जाता है, इन्हें ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे किया जाता है, ठीक है, देन प्रोसेसिंग लेवल पे जो है किया जाता है, देन प्रोसेसिंग लेवल को हम क्या कहते हैं, स्प्लाइसिंग कहते हैं, तो यहाँ पे ये ऑप्शन इज करेक्ट, ट्रांसक्रिप्ट इज करेक्ट। देन ट्रांसपोर्ट ऑफ एमआरएनए फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म में किया जाता है, ट्रांसलेशनल लेवल पे भी किया जाता है, तो यहाँ पे ऑप्शन देखोगे आप, ट्रांसपोर्ट ऑफ एचएनआरएनए दिया गया है, एचएनआरएनए एमआरएनए में किया जाता है, दैट इज द सी ऑप्शन इज करेक्ट, एक्सेप्ट जो है सी ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ द स्टेजेस ड्यूरिंग द एरोबिक रेस्पिरेशन में सबसे पहला स्टेप क्या होता है, एरोबिक में सबसे पहले आता है ग्लाइकोलिसिस, फिर क्या होता है, क्रेब साइकिल, और फिर होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, तो दैट इज द सी ऑप्शन इज करेक्ट। द पिगमेंट इन्वॉल्व इन द रेड एंड फार रेड लाइट इज इंटरकर्वेशन इज कॉल्ड एज फाइटोक्रोम, ठीक है, फाइटोक्रोम जो है उसे कहते हैं, वो क्या करता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ रेड एंड फार रेड लाइट। What is common to Lantana, Ecornia and African catfish, ठीक है, इनमें क्या कॉमन क्या है, दे आर नॉट नेटिव प्लेसेस ऑफ इंडिया, ठीक है, दे आर एलियन स्पीसीज, ठीक है, इंडियाजेनस स्पीसीज होती है, ठीक है, और जो कि स्प्रेड हो चुकी है ऑल ओवर द इंडिया, सो दैट इज व्हाट डी ऑप्शन। मैमलियन ब्रेन डिफर्स फ्रॉम एम्फिबियन ब्रेन बिकॉज इट पजेसेस कॉर्पस कैलोजम, वाइट मैटर होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, जो राइट और लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर को पकड़े रखने का काम करता है, विच इज द ओनली फीचर ऑफ मैमल्स। क्लीवेज इज फाउंड इन, क्लीवेज मोस्टली जो फाउंड होती है किसमें, जाइगोट में, जाइगोट जो है क्लीवेज होता है उसमें, और जो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, इन मोरुला में कन्वर्ट हो जाता है। क्रिप्स ऑफ लुब्रिकुन आर फाउंड इन अ स्मॉल इंटेस्टाइन फॉर द एब्जॉर्प्शन रीजन और टू इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग एडेप्टेशन इज एसोसिएटेड विद मैंग्रोव प्लांट, मैंग्रोव प्लांट जो है हेलाइन प्लांट्स होती है, मोस्टली सलाइन एरियाज में आती है, और वो क्या होती है, दे आर कैपेबल ऑफ मिनिमाइजिंग वाटर लॉस, ठीक है, साल का कंटेंट वहाँ पे ज़्यादा होता है, वाटर का कम होता है, तो दे आर कैपेबल ऑफ मिनिमाइजिंग वाटर लॉस, ओके, एंड दे फैसिलिटिंग एरिएशन इन द अंडरग्राउंड प्लांट्स, ठीक है, दैट इज द बी ऑप्शन। ग्रीन वफर टेक्निक इज हेल्पफुल इन, ग्रीन वफर टेक्निक में हम क्या करते हैं, नीम के पत्ते जो है और अशोक का ट्री के पत्ते जो है लगाते हैं, ठीक है, और वो क्या होते हैं, दे आर नेचुरल साउंड एब्जॉर्बर होते हैं, ठीक है, तो ये टेक्निक जो है यूज़ की जाती है फॉर रिड्यूस द नॉइस पोल्यूशन।
विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू कैन डेवलप फ्रॉम ऑल द 3 जर्मिनल लेयर्स। तो इपिथेलियल टिश्यू का जो लेयर है वो ऑल 3 लेयर से जो है बना होता है, दैट इज ए ऑप्शन। टैपेटल सेल्स ऑफ स्टोमेटा आर दे आर ऑलवेज पॉलीप्लोइड एंड मल्टीन्यूक्लियर्स होते हैं, ठीक है, पॉलीप्लोइड होते हैं और मल्टीन्यूक्लियड होते हैं, दैट इज द डी ऑप्शन। सेल्फ फर्टिलाइजिंग हाइब्रिड प्लांट फॉर्म्स, ठीक है, कितने गैमेट्स? सेल्फ फर्टिलाइजिंग ट्राइब, नंबर ऑफ गैमेट्स का फॉर्मूला क्या है अपना 2n। n क्या होता है? नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस जीन्स, ठीक है। तो यहाँ पे ट्राई हाइब्रिड है तो कितना होगा? 3 होगा, ठीक है। 2 टू द पावर t इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 8, तो क्या होगा? 8 गैमेट्स, ओके, 8 गैमेट्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स, ठीक है। और फिर उससे क्या होगा? 64 जाइगोट जो है बन जाएगी, ठीक है। हर एक एक दूसरे के साथ जो है कंबाइन होने की संभावना है। सो 8 इंटू 8 सो दैट इज 64 जाइगोट्स जो कि डिप्लॉयड होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग वैरायटी ऑफ प्लांट इज इफेक्टिव अगेंस्ट अफिड्स। सो अफिड्स के अगेंस्ट जो है मोस्टली जो है रास्पेट मस्टर्ड जो है एक्टिवेट होता है, ठीक है, दैट इज ब्रासिका प्लांट है। उसकी जो वैरायटी वो कौन सी होती है? पूसा गरो, जो कि इसको रजिस्टर होती है। सो सी ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर इज कॉमन बिटवीन बर्ड्स एंड मैमल्स। सो बर्ड्स और मैमल्स में क्या, एक तो 4 चेम्बर्ड हार्ट दोनों में कॉमन होता है, और दे आर होम्योथर्मिस, मतलब जो है अपने ब्रेन का टेम्परेचर जो है वो मेंटेन खुद में खुद कर सकते हैं। सो दैट इज द डी ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एनालॉगस ऑर्गन। एनालॉगस ऑर्गन्स का मतलब द ऑर्गन हैव अ डिफरेंट ओरिजिन बट दे हैव अ कॉमन फंक्शन। तो यहाँ पे आप ऑब्जर्व करोगे, सो यहाँ पे कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल इन अमीबा एंड यूरिन फेयर स्टेबल्स इन द फ्रॉग, दोनों का फर्स्ट फंक्शन होता है ऑस्मो रेगुलेशन। हालांकि दोनों जो है अलग अलग एंसेस्टर से है, अलग अलग स्ट्रक्चर है उनका। सो दैट इज द ऑप्शन इज करेक्ट। वाइन पोलिनेटेड फ्लावर्स आर, वाइन पोलिनेटेड फ्लावर्स जो होते हैं, ठीक है, जो मोस्टली होते हैं लार्ज होते हैं, बड़े बड़े होते हैं, और दे आर मोस्टली एंथर जो है पिगमेंट जो है पोलिंग्रिन जो है बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में जो है छोड़ देते हैं, ठीक है, रिलीज कर देते हैं, जो कि वो उनके ज़्यादा चांसेस बने गाइनोशियम पे जाने के। सो दैट इज वाई सी ऑप्शन। सो यहाँ पे जो है हमने 90 क्वेश्चन जो है सॉल्व कर लिए हैं। होप यू लाइक द वीडियो। हमारी क्विक रिवीजन सीरीज चालू है, हर रोज़ 1 बजे जो है हम लाइव लेक्चर लेते हैं फॉर नीट 2020, ठीक है, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो। उसी के साथ साथ हमारी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सीरीज भी चालू है, तो वो भी आप देख सकते हो। उसकी लिंक जो है मैंने नीचे दे चुका हूँ। फिर यहाँ पे जो है हमारा टेलीग्राम पे ग्रुप है, इंस्टाग्राम पे पेज है, फेसबुक पे पेज है, वो भी आप फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे आपके एग्ज़ाम के बारे में अपडेट्स देता रहता हूँ। बहुत ही यूज़फुल इन्फॉर्मेशन जो है आपके साथ शेयर करता रहता हूँ, तो वो भी जो है देखना ना भूले। और इसी के साथ साथ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। आवर चैनल इज़ ऑल अबाउट बायोलॉजी, ठीक है, बायोलॉजी नीट के लिए, एमएसटी सीईटी के लिए, बोर्ड के लिए जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो जो है मैं आपके लिए जो है बनाता रहता हूँ। और यही एनटीए अभ्यास नीट के जो है सारे टेस्ट हर रोज़ मैं सबसे पहले आपके लिए लाइव सॉल्व करता हूँ। तो इसी बात पे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ पे जो है टेस्ट सिंक हो रहा है, और ये जो है हमारा स्कोर जो है यहाँ पे जो है आ चुका है। ओके, तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।